हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने टू बी का यूज करके कुछ वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। आप इस तरह के वाक्यों को अपने दैनिक लाइफ में बोलते हैं और जब किसी भी तरह का इच्छा होती है, मन में चाहत होती है किसी को इनाम देने की, किसी को पढ़ाने की, किसी को सम्मानित किए जाने की, किसी को पुरस्कृत किए जाने की, किसी को इनाम न दिए जाने की, किसी को चिढ़ाने की, किसी को बुलाने की, तो इस तरह की भावनाएं जब आती हैं तो हम इस तरह के वाक्यों को अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं चाहता हूं कि उसे पढ़ाया जाए, मैं चाहता हूं कि उसे पीटा न जाए, मैं चाहता हूं कि उसे बुलाया जाए, मैं चाहता हूं कि उसको सम्मानित किया जाए, मैं चाहता हूं कि उसको एक ब्यूटीफुल जो है उपहार दिया जाए, मैं चाहता हूं कि उसे एक कमीज़ खरीद दिया जाए, मैं चाहता हूं कि उसे जो है बाज़ार न ले जाया जाए। तो इस तरह के वाक्यों को हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके बारे में हमने टू बी का यूज करके और इसको बताया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस तरह के वाक्यों को कैसे जो है बनाते हैं और किस तरह से बोलते हैं। हमारा पहला वाक्य है मैं चाहता हूं कि उसे पढ़ाया जाए। तो अब इस वाक्य को बनाने से पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है तो हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, प्लस जो हेड वर्ड है, जो मेन वर्ब है चाहता हूं, इसका यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें उसे है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर टू बी का यूज करेंगे और टीच माने होता पढ़ाना, तो उसकी थर्ड फॉर्म यानी पीपी, जिसको हम पास्ट पर पार्टिसिपल या यूँ का क्रिया का थर्ड फॉर्म कहते हैं, तो V3 का हम यूज करेंगे। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं। जैसे पहला वाक्य है मैं चाहता हूं कि उसे पढ़ाया जाए। अब इस वाक्य में मैं जो है सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे आई। हमने क्या यूज किया? आई हो गया। और फिर चाहता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा वांट। आई वांट, मैं चाहता हूँ। किसको चाहता हूँ? उसे। यहाँ हमें की का कोई यूज नहीं है, यानी हमें की कोई मीनिंग नहीं लिखनी है। तो आई वांट, मैं सब्जेक्ट हो गया, वांट हेड वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया हिम या हर। हिम या हर किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो आई वांट हिम, ऑब्लिक हर, पढ़ाया जाए। अब ऑब्जेक्ट हो गया हिम, उसके बाद हम टू बी का यूज करेंगे तो यह हो जाएगा टू बी। आई वांट हिम टू बी, और टीच मीन्स पढ़ाना, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट। आई वांट हिम टू बी टाट, मैं चाहता हूँ कि उसे पढ़ाया जाए। मैं चाहता हूँ कि उसे पढ़ाया जाए। आई वांट हिम टू बी टाट। फिर जो है हमारा अगला सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस है मैं चाहता हूँ कि सीता को बुलाया जाए। तो अब देखें इस वाक्य में मैं चाहता हूँ, मैं जो है सब्जेक्ट है तो आई और फिर वांट। आई वांट मैं चाहता हूँ। यहाँ वांट की जगह आप लाइक का भी यूज़ कर सकते हैं और वांट की जगह विश का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरी इच्छा है कि उसे पढ़ाया जाए, मेरी इच्छा है कि सीता को बुलाया जाए। तो आई वांट मैं चाहता हूँ। किसको? सीता को। तो सीता ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा आई हुआ, वांट हेड वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा सीता हो गया। आई वांट सीता। उसके बाद हम यूज करेंगे टू बी का। आई वांट सीता टू बी। कॉल मीन्स होता है बुलाना, तो बुलाने के लिए हम जो है कॉल लिखेंगे, या टू बी हमारा लिखा गया, फिर पीपी क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो टू बी कॉल्ड। आई वांट सीता टू बी कॉल्ड, मैं चाहता हूँ कि सीता को बुलाया जाए। थर्ड सेंटेंस है मैं चाहता हूँ कि लड़कों को सम्मानित किया जाए। मैं चाहता हूँ कि लड़कों को सम्मानित किया जाए। तो इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट है तो हम इसकी जगह आई का यूज करेंगे। चाहता हूँ हमारा मेन वर्ब है, यहाँ लाइक का यूज कर लेंगे तो आई लाइक, और लड़कों को यह हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह द बॉयज़ का यूज कर लेंगे। तो आई लाइक द बॉयज़,
आई लाइक द बॉयज़, और उसके बाद टू बी का यूज करेंगे, टू बी हो गया, और सम्मान करना रिस्पेक्ट होता है तो रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिस्पेक्टेड। तो आई लाइक द बॉयज़ टू बी रिस्पेक्टेड। यहाँ पर देखें, आई लाइक द बॉयज़ टू बी रिस्पेक्टेड, आई लाइक द बॉयज़ टू बी रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह चाहता है कि लता को उपहार दिया जाए, वह चाहता है कि लता को उपहार दिया जाए। तो यहाँ पर हम चाहना की जगह वांट का प्रयोग, लाइक का प्रयोग, विश का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वह चाहता है, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उसकी पसंद है या उसकी इच्छा है या वह चाहता है। तो ही विशेष भी हम लिख सकते हैं। तो वह चाहता है कि ही विशेष हो गया, और की के लिए हम कोई यहाँ शब्द का यूज नहीं करेंगे। ही सब्जेक्ट हुआ, वी विशेष जो होगा मेन वर्ब हो गया, और लता हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जैसा कि मैंने इंस्ट्रक्शन में बताया है। तो ही विशेष लता, और उसके बाद टू बी का यूज कर लेंगे, टू बी का यूज करेंगे, और टू बी के बाद जो गिव देना है, और इस गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। तो गिवन और प्रेजेंट हो जाएगा, और प्रेजेंट मीन्स एक उपहार। तो ही विशेष लता टू बी गिवन और प्रेजेंट, ही विशेष लता टू बी गिवन और प्रेजेंट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह चाहता था कि रीता को पुरस्कृत किया जाए। अब यहाँ देखें, यह जो हमारा चौथा सेंटेंस है कि वह चाहता था कि रीता को पुरस्कृत किया जाए, सारी चौथा नहीं पांचवा है, वह चाहता था कि रीता को पुरस्कृत किया जाए। तो इस वाक्य में वह जो है हमारा सब्जेक्ट है, चाहता था मेन वर्ब है, तो हम वांटेड लिखेंगे क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ही वांटेड, उसके बाद रीता हमारा ऑब्जेक्ट है, रीता लिख लेंगे, ही वांटेड रीता, और उसके बाद टू बी का यूज करेंगे। तो ही वांटेड रीता टू बी, और पुरस्कृत किया जाए रिवार्डेड। तो हो जाएगा ही वांटेड रीता टू बी रिवार्डेड, ही वांटेड रीता टू बी रिवार्डेड। तो यह हो गया, वह चाहता था कि रीता को पुरस्कृत किया जाए। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह चाहेगा कि मुझे चढ़ाया जाए। अब यह वह चाहेगा, यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है सेंटेंस है, तो हम वह चाहेगा के लिए लिखेंगे ही विल लाइक, ही विल लाइक, वह चाहेगा किसे, ऑब्जेक्ट हमारा है मी, मुझे, यानी ही विल लाइक मी। तो ही सब्जेक्ट हो गया, विल लाइक जो है आपका मेन वर्ड हेड वर्ड में हो गया, और फिर मुझे जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद टू बी का यूज़ करेंगे ही स्ट्रक्चर के अनुसार। तो ही विल लाइक मी टू बी, और टीच मीन्स चिढ़ाना, तो टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टीच्ड, यानी V3 का यूज हो गया। तो ही विल लाइक मी टू बी टीच्ड, वह चाहेगा कि मुझे चिढ़ाया जाए। अब चलें, सातवां सेंटेंस है, लड़के चाहते थे कि लड़कियों को इनाम न दिया जाए, लड़के चाहते थे कि लड़कियों को इनाम न दिया जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे द बॉयज़ वांटेड, किनको चाहते थे लड़के, लड़कियों को। द बॉयज़ वांटेड द गर्ल्स, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे टू बी, तो टू बी के, अब यहाँ टू बी दिया जाए। अब इसमें हमारा यह निगेटिव बनाया गया है, वाक्य को निगेटिव बनाया गया है। तो द बॉयज़ वांटेड द गर्ल्स, और तब इसके बाद यहाँ हम पहले नॉट का यूज करेंगे, नॉट टू बी अवार्डेड, नॉट टू बी अवार्डेड, यह जो है सारी यह हो गया अवार्डेड, not to be awarded. The boys wanted the girls not to be awarded. The boys wanted the girls not to be awarded. लड़के चाहते थे कि लड़कियों को इनाम न दिया जाए। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, चपरासी चाहता है कि शिक्षक को न बुलाया जाए। तो चपरासी चाहता है, तो द पियन वांट्स, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। द पियन वांट्स, चपरासी चाहता है किसको, कि शिक्षक को न बुलाया जाए। तो ऑब्जेक्ट हुआ शिक्षक, तो यहाँ पर लिखेंगे द टीचर। तो द पियन वांट्स द टीचर, और फिर न बुलाया जाए, नॉट टू बी कॉल्ड। द पियन वांट्स द टीचर नॉट टू बी कॉल्ड, चपरासी चाहता है कि शिक्षक को न बुलाया जाए। तो इस तरह से हमने 8 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको हिंदी से इंग्लिश में
जो है टू बी का यूज करके कि हम इस किस तरह से इस वाक्यों को टू बी का यूज करके अपने डेली लाइफ में कन्वर्जेशन करेंगे, इस तरह के उदाहरणों के माध्यम से। तो आपने सीखा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो ये अवश्य पसंद आया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, नई स्ट्रक्चर और नई जोश के साथ। बाय बाय।